देखो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये दो क्वेश्चन है, इसका जुड़वा भाई जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल के लिए है और ये इंटीरियर एंगल के लिए है। आपका नाम है देन आपकी फर्स्ट प्रियोरिटी आपका नाम जो होनी चाहिए आपकी नाम इन ए ट्रायंगल ABC सॉल्यूशन। ये आपका ABC, ये ट्रायंगल ABC में बाइसेक्टर, ये अंदर की तरफ जो है तो इंटरनल बाइसेक्टर है। ये जो है बेसिकली इंटरनल बाइसेक्टर। तो देखो ये द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B का बाइसेक्टर बाइसेक्ट यानी ये दोनों एंगल आप अगर ये पूरा दैट वाज कंप्लीटली ऑफ 60 तो अबे 30 30 हो गया। इफ दैट एंगल वाज योर 45 तो 40 अबे 22.5 हो गया। मतलब बाइसेक्टर का काम जो है इट डिवाइड्स ऑलवेज द एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ये बोथ आर आपका कहाँ पे इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट का मतलब ज्वाइन कर रहे हैं आपका देखो ओ पॉइंट पे आपका करना है। और आपने क्या करना है आपका जो टू प्रूव है, ये टू प्रूव में आपका देखो एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल। मुझे ये बड़ी अच्छी तरह से याद इसलिए है ये आपका टैप, जब मैं शुरुआत में जब आया था तो मंजीत सिंह में ये क्वेश्चन किया होता तो बहुत लंबा बोर्ड भर जाता था। मैंने कहा क्या हो गया इतने में तो बच्चों को नहीं आता। अगर आपको बिल्कुल सॉल्यूशन यही क्वेश्चन अगर आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर का होता तो कैसे होता था ABC, इसको प्रोड्यूस कर दीजिएगा। देखिए आपका D था और इसको भी आपको प्रोड्यूस कर दीजिए AC को आपका A था। अब ये जो इसका बाइसेक्टर होगा देखो अपना और जो इसका बाइसेक्टर होगा देखो अपना ये देखो ये देखो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक्सटर्नल एक्सटीरियर आपका बाइसेक्टर होगा। उस समय ये जो आपका जो आपका आपको प्रूव करना होगा एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल। पहली चीज इसमें एंगल्स का ट्वाइस किया जाता है, ट्वाइस ऑफ एंगल्स। और इस वाले में आपका देखो हाफ ऑफ एंगल्स किया जाता है। ये आपका एक्सटीरियर में होता है और ये आपका इंटीरियर में होता है। अभी आपको क्लियर पता है। तो ना अब आप क्या करेंगे देखो, जब आप करेंगे सॉल्यूशन तो होंगे, अब आपका डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करना प्रूफ करने का मतलब देखो आप क्या करेंगे ए ट्राइंगल ABC आपका देखो BO and CO are the angle bisector of angle B and angle C। What I say, कोई भी चैप्टर है, एनी चैप्टर आपका विच यू आर आपका जस्ट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, उसमें आपका सिंपल से बात आपको एक चीज़ ये देखनी है कि आपका ये गिवन पहले लिखेगा। ठीक है, इसको मैं तो 1 कर देता हूँ, इसको आप 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ और इसको 4 कर देता हूँ। कई किताबों में नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको क्लियर इसलिए करना देखो पहले आप कर दो फर्स्ट। अब आप करेंगे BO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ आपका 1 2 मैंने इससे ले लिया, 1 2 यहाँ भी कर सकते, 3 4 यहाँ कर सकते, जो नहीं आपका BO इज एन एंगल बाइसेक्टर एंगल आप सेपरेट कर दिया। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल B। क्यों? नाउ वी हैव टू गिव द रीजन हियर। ये जो रीजन आप देंगे, रीजन में आपका क्या देंगे एंगल bisector divides the given angle into 2 equal halves।
रीजन नहीं देंगे तो आपको विजन पता नहीं लगेगा। ऐसे आपका देन आपका नाम देखो, CO इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये भी देखो आपका गिवन, G फॉर गिवन। तो आपका देखो इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। डू एज एवर, मतलब ऊपर वाला जो रीजन है ये आपका। आप जब कोई भी किताब में इसको देखेंगे ये नहीं होगा, सेपरेट नहीं किया, बगल में कहीं लिखा हो तो अलग बात है, लेकिन बच्चे को ये पता होना चाहिए। इट शुड बी वेरी मच क्लियर आपका, एंड इट इज मैंडेटरी इन माय लैंग्वेज दैट कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग, जब आपका ये है इसका मतलब इसका कोई तो आधार होगा, इट हैज सम बेस। यहाँ लिखने से नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं एंगल बाइसेक्टर। आज के बच्चे को किसी को पता ही नहीं मीडियन का क्या फंक्शन है आपका। देखो मैंने लास्ट टाइम 10th के, मैं पिछले 3 सालों से जिन जिन स्कूलों में मैं एज ए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल मैंने सबको बोला, आप मुझे ये बता दीजिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, इनसेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर, किसी को पता नहीं 10th के बच्चे को। मीडियन का फंक्शन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फंक्शन क्या है, एंगल बाइसेक्टर का फंक्शन क्या है, और हम मैथ पढ़ रहे हैं। ताजुब के बाद तो ये होती है ना। तो देखो ये लिखना, ये और किताबों में यहाँ कहीं लिखा होगा आपका। अब ये हो गया थर्ड पॉइंट, व्हाट यू लर्न इन ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो अच्छा, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। नाउ दिस इज द ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने था, देखो यहाँ कि जब भी इंटीरियर बाइसेक्टर होगा आपका हमेशा हाफ किया जाएगा, और जब भी आपका नाम एक्सटीरियर होगा तो आपका ट्वाइस किया जाएगा, यानी कि इन एंगल्स का ट्वाइस होगा एक्सटीरियर में, और इंटरनल में इसका हाफ होगा। याद रखिए ये, इस क्वेश्चन को आप गूगल में डाल करके देख, पहले तो यही नहीं होगा, बाकी तो छोड़ दे। हाँ किया जरूर मिलेगा। सुनो अब आप क्या करेंगे ना, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो हाफ ऑफ एंगल A और प्लस हाफ ऑफ एंगल B और प्लस हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 बाय। अब हाफ ऑफ एंगल A देखिए और प्लस एंगल B का हाफ देखो, अंदर वाले एंगल लेंगे आप दोनों के लिए। तो देखो एंगल B का हाफ देखो अपना, दिस एंगल 1 अंदर वाला, बाहर वाले 3 की जरूरत नहीं होती। तो व्हेन आई हैव टेकन दिस इंटीरियर, इसमें देखो एंगल C का हाफ अंदर वाला, एंगल 2 देखिए इंटीरियर, इसमें आपने इंटीरियर एंगल। हाँ यहाँ भी होता, अगर सपोज के लिए देखो इसमें भी एक्सटीरियर वाला अंदर वाला, क्योंकि BOC लेना हमने, यहाँ पे बाहर वाला नहीं अंदर वाला ही लेते हैं। आपका ना देखो ये याद रखिए, बस इतना है। यहाँ जो आपने हाफ किया है, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा इस वाले। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल। ये अब आपका चलो OT में चलेगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका ना, जब आपने वैल्यू रखी तो ना देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 you have to quote here. It means in place of this and half of angle B, you have kept this angle 1 from here, and in place of half of angle C, this is angle 2 equal to। अब देखिए एक ट्रायंगल आपका देखो BOC। अब अंदर वाला ट्रायंगल देखो, अंदर वाले ट्रायंगल देखो आपका ना, आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल BOC। एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये भी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी।
अभी छोटा वाला है करो बी, जैसा सी ओ ए, इसको हमने बी ओ सी लिखा। अब देखिए तो ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी ओ सी। अगेन ये इधर गया तो देखो ओ टी में चला गया ऑन ट्रांसपोजिशन। What is this? Angle 1 plus angle 2. What is this? Angle 1 plus angle 2. Where from it came? ये कहाँ से आया? Triangle ABC से जब आपने इसका हाफ किया। And the same property in the bigger one and the smaller one. Triangle sum property आपने use किया। But when you have the internal bisector, so when you are writing this statement, it will be done half on both the sides. And when this situation is created, so you will do twice half here. Simple सी बात। तो ना अब आप करें 1 plus 2 दोनों को कंपेयर कर लीजिए। Comparing equation number आपका 3 and equation number 4 आपका for angle 1 plus angle 2। अब आप क्या करेंगे देखो angle 1 plus angle 2 is equal to angle 1 plus angle 2। Both you are going to be compared. So in place of them, ये वैल्यू देखिए आपका लेफ्ट में देखो 1 plus 2 की वैल्यू देखो जैसा 90 minus half of angle इक्वल, और यहाँ देखिए 180 minus angle BOC। So see the arrow. This minus BOC is coming on the left hand side, so its sign will be changed. 180 is in its own place, but this plus 90 is going up and on the right hand side. So formerly it was positive, now its sign is this one, and the minus on the other side, plus up and 180 में से 90 है, 90 plus half of angle। तो now अब आप सोचिए कि आपने what you have done।